कि आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अप्लाई कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर 2024 के आदादोशुमार में आपके साथ शेयर करूं तो 7,000 से ज्यादा वीजाज अप्लाई हुए हैं पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के विजिटर वीजाज, और उनमें से आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 70% बनता है। 70% आपके न्यूजीलैंड के विजिट वीजाज रिजेक्ट हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बगैर तहकीक के एलिजिबल होते नहीं हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और हम किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर खुद अप्लाई करने बैठ जाते हैं या फिर किसी से अप्लाई करवाते हैं। और इसके लिए आपको जो वीजा फीस है वो 246 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 45 to 50,000 बनती है पीकेआर में। तो इतनी फीस में आप ये विजिट वीजा अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं। वीजा रेशो कभी भी बुरी नहीं रही न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी नहीं है जो कि एलिजिबल है जाने के लिए। जो पहले विजिटर हैं, किसी और कंट्रीज में विजिट करके आए हुए हैं, उनके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रही हैं दुनिया के 5 बड़े कंट्रीज में से एक कंट्री की, जिसकी पिछले दिनों में हमने वर्क वीजा, सीजनल वर्क वीजा की बात की। आज हम उस कंट्री का विजिट वीजा डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के विजिट वीजा की। पाकिस्तान में इस वक्त न्यूजीलैंड के विजिट वीजा को लेकर बहुत सारी क्यासराइयां चल रही हैं और हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आप विजिट वीजा न्यूजीलैंड का घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ना तो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, ना आपको किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर लॉगिन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, इसकी वीजा रेशो क्या चल रही है, सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह की मुफीद मालूमात आपको आइडियल वीजा देता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये वीजा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ना तो बायोमेट्रिक के लिए कनाडा की तरह वीएफएस या जेरीज में जाना पड़ता है और ना ही आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट किसी एम्बेसी से लेकर अपीयर होना पड़ता है और ना ही कोई आपका इंटरव्यू होता है। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा का। अब ये सवाल आता है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसके लिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहां तक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अप्लाई कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर 2024 के आदादोशुमार में आपके साथ शेयर करूं तो 7,000 से ज्यादा वीजाज अप्लाई हुए हैं पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के विजिटर वीजाज, और उनमें से आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 70% बनता है। 70% आपके न्यूजीलैंड के विजिट वीजाज रिजेक्ट हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बगैर तहकीक के एलिजिबल होते नहीं हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और हम किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर खुद अप्लाई करने बैठ जाते हैं या फिर किसी से अप्लाई करवाते हैं। बिल्कुल ये गलत तरीकाकार है, आप ऐसा ना करें। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है शुरू से आखिर तक देखिएगा, मैं सारी मालूमात आपको दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात याद रखें कि किसी भी मुल्क का, बड़े कंट्री का विजिटर वीजा सिवाय यूएस के अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी एक मुल्क में इक्का दुक्का, जैसे किसी एक कंट्री में अगर पोलियो कार्ड चाहिए होता है यूके के लिए, आपको दूसरे कंट्रीज के लिए चाहिए होता है एचआईवी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपको नहीं चाहिए। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन, एक दो डॉक्यूमेंट्स का फर्क आ सकता है, बाकी जो कॉमन डॉक्यूमेंटेशन है वो हर बड़े कंट्री के लिए एक ही है। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हर बंदे के पास है। दूसरा, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वो भी हर बंदे के पास है। तीसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस वीजा के लिए वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो और वो वेल मेंटेन्ड हो, 25 से 30 लाख रुपए
आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो भी वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके एनटीएन दोनों सूरतों में बने होने चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हुई होनी चाहिए और वो टैक्स रिटर्न आपके बैंक बैलेंस को मैच कर रही हो। तो बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, ये टोटल एक अलग टॉपिक है, इस पर हम सेपरेट से जरूर वीडियो बनाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। और वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास कहां से आ रही है, यानी कि प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है तो वो पैसे आप कहां से कमा रही हैं और कैसे आ रही हैं, जॉब से आ रही हैं या बिजनेस से आ रही हैं। अगर जब जॉब से आ रही हैं तो सैलरी स्लिप्स आपकी लगेंगी और अगर बिजनेस से आ रही हैं तो बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे और बिजनेस आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी आप अप्लाई करना चाह रही हैं वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गई बात कि आप विजिटर वीजा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास हैं, तो बिल्कुल आप ये विजिट वीजा अप्लाई करने का चांस ले सकते हैं। 100% कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि वीजा लगेगा ही लगेगा। और सबसे जो मेन चीज है वो इसमें इंक्लूड है, वो इनकी वेबसाइट पर, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो हर बड़े कंट्री का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। और वो बात ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आपने कितने कंट्रीज पहले विजिट किए हुए हैं। जब हम न्यूजीलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर लिखना पड़ता है कि आप वहां क्या करने जा रहे हैं। तो हम जब वहां पर लिख देते हैं कि हम एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो वीजा ऑफिसर फौरन ये देखता है कि इसने एज अ टूरिस्ट पहले कौन से कंट्रीज अप्लाई किए हैं और उनमें विजिट किया है। यानी वो कंट्रीज जो आसानी से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि दुबई अभी तो बंद जा रही हैं वीजाज, आप अजरबैजान को ले सकते हैं, आप थाईलैंड को, मलेशिया को, सिंगापुर को, इन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। तो वो वीजा ऑफिसर ये फौरन आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा, ये देखते हुए कि इसने अपने करीबी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज तो विजिट नहीं किए और ये डायरेक्ट 7 समंदर पार न्यूजीलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो यकीनन ये टूरिस्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो समझदार बंदा होगा उसके माइंड में क्लिक कर चुकी होगी। तो किसी की बातों में ना आए, अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप ये चांस जरूर लें। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है आपका कवर लेटर, कि आप यहां पर क्या करते हैं वो एक पूरा पैराग्राफ में उनको बताना होता है वीजा ऑफिसर को कि हम यहां पर ये करते हैं, हमने इस मकसद के लिए जाना है, हमने ये जगह विजिट करनी है, ये सिटीज हमने विजिट करने हैं, इसके अलावा हमारे ये होटल बुकिंग है वो ये हैं, इस डेट को हम ट्रैवल करेंगे, इस डेट को वापस आएंगे। तो ये सारी चीजें आपने उसमें मेंशन करनी होती हैं और ऑनलाइन ये वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो वीजा फीस है वो 246 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 45 to 50,000 बनती है पीकेआर में। तो इतनी फीस में आप ये विजिट वीजा अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं। वीजा रेशो कभी भी बुरी नहीं रही न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी नहीं है जो कि एलिजिबल है जाने के लिए। जो पहले विजिटर हैं, किसी और कंट्रीज में विजिट करके आए हुए हैं, उनके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस से जाना चाहते हैं, या अगर किसी कंपनी में आप मुलाजिम हैं और उस कंपनी की कोई एग्जीबिशन, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यूजीलैंड में, तो उस बिहाफ पे भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अलिफ से ये तक सारी समझ आ गई होगी। ए टू जी मैंने सारा बता दिया कि आप एलिजिबल हैं तो ही वीजा अप्लाई कीजिएगा। विजिटर वीजा मिलना आसान जरूर है, आप घर बैठे ऑनलाइन ये सर्विसेज अप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हम ये वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या कोई चीज ऐसी जो रह गई हो जो मैं वीडियो में ना बता सका हूं तो आप मुझसे पर्सनल में आके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।